नमस्ते। ये रही चीको गिलहरी की एक और सबसे प्यारी कहानी जिसमें वह एक बड़ी गलती सुधारता है। चीको और रूठी हुई तितली। एक दिन चीको गिलहरी जंगल में कूद रहा था और उसे जमीन पर एक बहुत सुंदर गहरे नीले रंग का फूल दिखाई दिया। चीतो ने सोचा कि इस फूल को खाकर देखा जाए कि इसका स्वाद कैसा है। वह जानता था कि जंगल के नियम के अनुसार किसी को भी बिना पूछे फूल या फल नहीं तोड़ना चाहिए, खासकर जब वह किसी के घर हो। लेकिन चीको की शरारती आदत उसे रोक नहीं पाई। चीको ने तेजी से वह नीला फूल तोड़ लिया। जैसे ही उसने फूल तोड़ा, पास की डाल पर बैठी एक छोटी सुंदर पीली तितली, जिसका नाम पुष्पा था, जोर से रोने लगी। पुष्पा तितली ने रोते हुए कहा, ओह चीको, तुमने क्या किया? वह मेरा घर था। मैं उस फूल पर रहती थी और उसमें अपने बच्चों के लिए मीठा रस, नेक्टर जमा कर रही थी। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? चीको को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बहुत शर्मिंदा हुआ क्योंकि उसने जानबूझकर किसी को दुखी नहीं किया था। चीको ने फूल को नीचे रखा और पुष्पा से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो पुष्पा, मैंने सोचा नहीं था कि यह तुम्हारा घर है। रस कहां से आएगा? चीको ने संकल्प लिया कि वह पुष्पा की मदद करेगा। चीको जानता था कि जंगल में केवल एक ही जगह जादुई लाल शहद वाले फूल उगते हैं, जिनका रस दुनिया में सबसे मीठा होता है। लेकिन वे फूल एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर थे, जहां जाना बहुत मुश्किल था। बिना समय गवाए चीको ने एक लंबी यात्रा शुरू की। चीको तेज धूप में भागा, पत्थरों पर चढ़ा और फिसलने से बचा। उसने मेहनती मधुमक्खियों से रास्ता पूछा। उसने तेज हवाओं का सामना किया जो उसे नीचे धकेल रही थी। कई घंटों की मेहनत के बाद चीको पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। वहां उसने चमकीले लाल शहद वाले फूल देखे। चीको ने सावधानी से एक फूल का रस अपनी पूंछ पर जमा किया और तेजी से वापस लौटा। चीको ने पुष्पा तितली को वह मीठा रस दिया। पुष्पा और उसके बच्चे रस पीकर बहुत खुश हुए। इसके बाद चीको ने आसपास के सबसे मजबूत पौधों की पत्तियां और तने इकट्ठे किए और पुष्पा के लिए नीले फूल से भी सुंदर एक नया और मजबूत घर बनाया। पुष्पा तितली ने चीको को धन्यवाद दिया और कहा, चीको, तुम शरारती हो पर तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है। तुमने अपनी गलती मानी और उसे सुधारने के लिए इतनी मेहनत की। यह सबसे बड़ी बात है। चीको ने मुस्कुराते हुए कहा, पुष्पा, मैंने सीख लिया कि दूसरों की चीजों का सम्मान करना और बिना सोचे समझे काम न करना कितना जरूरी है। उस दिन से चीको ने शरारत करना तो नहीं छोड़ा, लेकिन वह हमेशा दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखने लगा। जंगल के सभी जानवर अब चीको को नटखट पर नेक दिल गिलहरी बुलाते थे। बच्चों के लिए अंतिम सीख, गलती करना ठीक है, पर उसे मानकर सुधारना बहुत बहादुरी की बात है। दूसरों की चीजों का हमेशा सम्मान करो। मुझे उम्मीद है कि आपको चीको गिलहरी की कहानियों में मजा आया होगा। क्या आप बच्चों के लिए कोई और अलग तरह की कहानी सुनना चाहेंगे?